जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से एक या दो प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्कशन में जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय बरेली उत्तर प्रदेश से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बरेली से जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया था वो खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर हैं, जिन्हें हम बीडी सावरकर के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे वे जॉर्ज यूल थे, जिन्हें कहीं कहीं जॉर्ज यूले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गई थी। जो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ये बॉम्बे शहर में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, इसके दौरान ध्यान रखिए 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो जो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से है। तो जो कामागाटा मारू घटना घटित हुई थी, ये ध्यान रखिए 1914 में घटित हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो जो महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, ये 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार किस पद्धति का प्रयोग किया था। जो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था, जो कि पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में घटित हुई थी, और इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1920 के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित किया था। तो जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था, ये नागपुर वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 को हुई किस हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जल करके मारे गए थे। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई थी। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ये इलाहाबाद शहर में
1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को किस प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी एचआरए के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी ट्रेन, जिसमें काकोरी स्थान पर एक ट्रेन को लूटा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की गई थी, यह भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत में तीव्र विरोध क्यों हुआ था। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था, ये 1928 में भारत आया था और जो इसका विरोध किया गया था वो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और जो साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के बाद किस महान नेता का निधन हुआ था। तो जो 1928 का साइमन कमीशन भारत आया था, इसमें विरोध करते समय पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के घायल होने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था। तो जो केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किस तारीख को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से जो दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था ये 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था वो 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था। तो जो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो पुणे में ऐतिहासिक समझौता हुआ था उसे पूना पैक्ट कहा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चटगांव सत्याग्रह धावा का नेतृत्व किस महान क्रांतिकारी ने किया था। तो जो चटगांव सत्याग्रह धावा 1930 का नेतृत्व किया गया था वो सूरसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था इसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था। तो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव लाया गया था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को जो प्रस्ताव भारत को भेजा गया था
वो अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो गांधी जी के द्वारा 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा गया था, वो 1942 के क्रिप्स मिशन को कहा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कहां पारित हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, यह ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? तो जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, इसके ठीक एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने ध्यान रखिए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना का विचार सबसे पहले आया था, वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से जवाब हो जाएगा, जिसे आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो जो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, वो सिंगापुर में किया गया था। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 1946 में शाही भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक विद्रोह कहां शुरू हुआ था? तो जो फरवरी 1946 में शाही भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक विद्रोह शुरू हुआ था, ये HMIS तलवार बॉम्बे में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? तो मुस्लिम लीग थी, उसके द्वारा जो 16 अगस्त 1946 थी, उसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 जून 1947 की किस योजना को भारत के विभाजन की योजना के रूप में मनाया जाता है? तो जो 3 जून 1947 की जो माउंटबेटन योजना थी, इसे भारत के विभाजन की योजना के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को 1829 में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो जो सती प्रथा थी, इसे 1829 में, ध्यान रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल रेगुलेशन 17 के मतलब जो 17 अधिनियम था, इसके तहत पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का सर्व प्रमुख योगदान था? तो जो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, उसमें ध्यान रखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध शिकागो विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण किस वर्ष दिया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो शिकागो में विश्व धर्म संसद का ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, वो 1893 में दिया गया था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध किस नेता ने खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो जो ध्यान रखिए खान अब्दुल गब्बार खान थे, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था और इनके द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, इसकी उपलब्धि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता था, जिसमें गर्म व नरम दल का पुनर्मिलन हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए से जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन 1916 भारत में किन दो नेताओं द्वारा अलग अलग शुरू किया गया था। तो जो होम रूल लीग आंदोलन 1916 की शुरुआत की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केसरी और मराठा पत्रों का संपादन किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। तो केसरी और मराठा पत्रों का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में विदेशी धरती पर पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया था। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में लहराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।